बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नमरूद के बारे में कि नमरूद कौन था और किस कदर जालिम इंसान था, और साथ ही कि अल्लाह ताला ने किस तरह इस पर अजाब नाजिल फरमाया, और एक तारीखी मनाजरे के बारे में जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान हुआ, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा में भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नमरूद के बारे में कि नमरूद कौन था। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताजे शाही रखा और खुदाई का दावा किया। इसकी माँ ने बुरा काम किया जिससे नमरूद पैदा हुआ कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नाजायज़ लड़का बड़ा होकर बहुत इकमालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन तो साहिबाने ईमान थे, और नमरूद और बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि इसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ इन ही लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जभी मैं तुमको गला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक लहू है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया गया आपको। आप और आपके चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जान बल्ब हो गए। इस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भरकर लाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गया, और आपने इसको अपने मुतबईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि इसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ इस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक अला की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और आपके साथ मुकालमा शुरू किया, जो एक तारीखी मनाजरे की सूरत इख्तियार कर गया। नाजरीन, नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे इस वक्त इसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो जिंदा था मैंने इसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है, जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़े और रोशन दलील पेश की। चुनाचे आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واعظ کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ناظرین، اس واقعے سے روشنی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مروب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لرزش نہ آئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا۔ اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا بھر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی راب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مروب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔